तो दोस्तों आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें भी एस्ट्रोनॉमी की क्लास नंबर 2। इसमें आज हम बात करेंगे अर्थ की अपने अक्ष पे झुकाव, मतलब इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस, और उसका इम्पोर्टेंस मतलब उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। अर्थ स्पिन्स ऑन एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस। पृथ्वी रोटेट, मैंने रोटेशन रिवोल्यूशन बताया था। पृथ्वी ऐसे लट्टू की तरह, लट्टू के बीच में आपने वो कील देखी होगी, तो आप उसी को एक्सिस से डोनेट कर सकते हैं। और पैसेंस जो कि पास करते हैं नॉर्थ जिसके पॉइंट्स नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये हम सबको पता है। ये अपने एक्सिस पर रोटेट तो करती है, मतलब मैं आपको ऐसा बता सकता हूँ, ये अपने एक्सिस पर रोटेट तो करती है, पर एक राइट एंगल नहीं, मतलब ये जो प्लेन है इसका, इससे राइट एंगल नहीं बनाती। ये इंक्लाइंड है। कितना इंक्लाइंड है? 23.5 डिग्री। तो ये 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है। ये 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। और हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ के परपेंडिकुलर डालें, जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, तो पूरा 90 डिग्री बनाएगी, पर ये इंक्लाइंड है, तो ये 23.5, ये पूरा 90 डिग्री है। तो ये जो बचा हुआ इतना एंगल हो जाएगा, मतलब ये होगा 66.5 डिग्री। ये परपेंडिकुलर है, तो यही लिखा हुआ है आपको कोप्लेनर है, और सन की ऑर्बिट से मतलब वही चीज़ है। और ये 66.5 डिग्री बनाता है। एक्लिप्टिक प्लेन को हम हिंदी में क्रांति व्रत यानी सर्कल, क्रांति व्रत कहते हैं। इस बात को भी आपको अपने ध्यान में रखना है, क्रांति व्रत कहते हैं। अब हम लोग इसको डायग्रामेटिक समझेंगे। ये परपेंडिकुलर लाइन है, मैं आपको समझा चुका हूँ। ये सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मैं आपको बता चुका हूँ, ये परपेंडिकुलर लाइन है। ये परपेंडिकुलर लाइन है दोस्तों, ये परपेंडिकुलर लाइन है। ये कोप्लेनर, ये क्रांति व्रत है बीच वाला। यहाँ 23.5 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ 66.5 डिग्री बनेगा। यही सेम कॉन्सेप्ट है। वही यहाँ भी ये एक्लिप्टिक प्लेन दिखा रहे हैं उसमें, और कुछ नहीं है। क्रांति मूवी आप में से किसने देखी है बताइएगा जरूर। तो आगे चलते हैं। अब हम कई इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं, फैक्ट्स देख लेते हैं। ये जो घूमती है, इसका एंगल हमेशा फिक्स रहता है। नॉर्मल सी बात है, एंगल थोड़ी ना बिगड़ेगा। एक्सिस हमेशा सेम जगह पर ही रहती है अपने रिवोल्यूशन के समय, मतलब अर्थ रोटेशन भी करती है, रिवोल्यूशन भी करती है। तो अर्थ जब रिवोल्यूट करती है तब भी इसका एक्सिस उसी जगह पर रहता है। ये मत समझिएगा कि एक्सिस भी हिलता है। अरे लट्टू का कीला आप समझिए, लट्टू का कीला जब रोटेट करता है तो वो सेम जगह पर रहता है। जब हम लट्टू को अपने जगह दूसरी हाथ से हिलाएं तो क्या उसका कीला चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, कॉमन सी बात है। अब ये हमें दिखा दिया गया है, ये नॉर्थ स्टार है, ये आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक। हमने बताया था 66.5 डिग्री बीच की लाइन से बनाता है, तो इक्वेटर हो गया। 23.5 डिग्री बनाता है, तो वहाँ पे जो लाइन हमने खींच दी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। ये सब कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताऊँगा, ये सब कॉन्सेप्ट डीपली। अब एक नया टर्म आता है, प्रिसीशन टर्म क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। प्रिसीशन टर्म के बारे में, प्रिसीशन क्या है? प्रिसीशन इज द रोटेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। पृथ्वी की जो ये एक्सिस है, ये भी रोटेट करती है, मतलब एक अर्थ, मैंने आपको बताया अर्थ रोटेट करती है। अर्थ ऐसे ऐसे लट्टू की तरह अर्थ रिवोल्यूट करती है, ऐसे 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 ऐसे। अब इसका जो एक्सिस है, ये भी रोटेट करता है लट्टू की तरह। वैसे हम पेन घुमाए या फिर कोई लकड़ी ऐसी घुमाए तो ये भी घूमता है। यही आपको एक्सप्लेन किया है। जब अर्थ रोटेट करती है तो ये प्रिसीजन होता है इसका। तो अब हम देखेंगे कि ये जो उसकी एक्सिस है, ये रोटेट करती है।
यही यही नॉर्मल बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। पर पूरा 180 डिग्री प्रिसीजन करने, मतलब ये ऐसे करके यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पूरा आने में इसको लगते हैं 13,000 साल। 180 डिग्री पूरा करने में लगते हैं, फिर अगले 13,180 डिग्री, मतलब पूरा 360 डिग्री पूरा करने में इसको 26,000 साल लग जाते हैं। इस अर्थ की एक्सिस को पूरा फिरते उसी जगह पे आने पे। अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, ये आप लोगों को कमेंट करना है, क्वेश्चन है। अब हम आगे देखते हैं। In the astronomy, axial precession is a gravity-induced, slow and continuous change in the orientation of an astronomical body's rotational axis. ये ग्रेविटी, इसमें ग्रेविटी का भी एक कारण है। ये बहुत धीमा प्रोसेस होता है और कॉन्टिन्यूस, मतलब लगातार, वो जो हमारा अर्थ है लगातार घूम रहा है, इसके कारण ही ये एक्सिस घूमता है। इसका मतलब होता है ये धीरे धीरे शिफ्ट होता है, अर्थ की एक्सिस धीरे धीरे अर्थ की एक्सिस रोटेशन करती है, यही प्रिसीजन है। अब इसकी साइकिल 26,000 साल की होती है। इसको प्लेटोनिक ईयर या ग्रेट ईयर, एस्ट्रोलॉजी में प्लेटोनिक ईयर या ग्रेट ईयर किसे कहते हैं, जब एक्सिस का एक प्रिसीजन पीरियड पूरा हो जाए। एक इसको आसान भाषा में समझे, इसका मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी का रोटेशनल एक्सिस चेंज होना। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी अर्थ मीनस किसी के भी रोटेशनल एक्सिस का चेंज होना ग्रेविटी के कारण, वही प्रिसीजन कहलाता है। ये बहुत धीमा प्रोसेस है। इसको ढूंढा था हिपार्कस ने। हिपार्कस किसके फादर है आपको बताना है कमेंट में। प्लैनेटरी प्रिसीजन, अब प्लैनेट्स भी प्रिसीड करते हैं वो खुद ही से घूमते हैं इटसेल्फ। और लूनिसोलर, चांद और सूरज कैसे ये डोमिनेंट होते हैं, मतलब ये खुद से नहीं घूमते कि कुछ कारणों से। इनके कॉम्बिनेशन को कहते हैं जनरल प्रिसीजन। जो चांद और सूरज का होता है वो किस वजह से होता है, वो होता है चांद और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल कारण। अब हम देखेंगे प्लैनेटरी प्रिसीजन। वो स्मॉल छोटे एंगल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरे प्लैनेट्स के कारण। वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही इसका मेन रीज़न है। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग आगे देखते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसके कारण क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स मेन कारण ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके इफेक्ट्स मेन है। इसके इफेक्ट्स एक बार पेपर में आए थे, इफेक्ट्स ही मेन है। क्या इफेक्ट होता है, इसके इफेक्ट्स में हम समझेंगे। इफेक्ट्स हम देखेंगे तो इफेक्ट्स में जो पोल्स की पोजीशन है, ये पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल, इनकी पोजीशन शिफ्ट होती है। कंप्लीटिंग वन सर्किट ऑफ 25,772 जूलियन ईयर्स, स्टार पोलर नॉर्थ सेकंड द पोजीशन। दूसरा देखते हैं, पोजीशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन एट द सोल्स्टिस इक्विनॉक्स and defined relative to the season। स्लोली धीमे धीमे सीजनों में परिवर्तन आता है, ठंडी में गर्मी ऐसे कुछ। एक उदाहरण समझते हैं, अर्थ की पोजीशन मार्क है समर सोल्स्टिस पे, लेकिन जो उसका एक्सियल टिल्ट है, मतलब ये डायरेक्टली ओवरहेड है, परपेंडिकुलर है हिसाब से कह सकते हैं, ये सीधा सन की तरफ। और इस यहाँ पे समर सोल्स्टिस है, ये समर सोल्स्टिस, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ये इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये इसके परपेंडिकुलर, यही चेंजमेंट आते हैं। एक पूरी ऑर्बिट के बाद व्हेन द सन हैज रिटर्न
to the same apparent position relative to the background star. The Earth's axis tilt is now directly toward the sun because of effects of precision shear tilt. पर जब सन अपनी जगह पे वापस आएगा, जहाँ पर वो मतलब जब हमारी पृथ्वी ऐसा घूमेगी कि जब वो अपने स्टार्स के रिस्पेक्ट में उसी जगह वापस आ जाएगा, तब ये 90 डिग्री पर नहीं होगा। यही कुछ चेंजमेंट हमें इफेक्ट देखने को मिलते हैं। यही इसमें एक्सप्लेन किया गया। अदर वर्ड, दूसरी वर्ड, समर सोल्स्टिस occurred a little earlier in the orbit. समर सोल्स्टिस थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसके कारण ये इतना बहुत ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हम बाद में देखेंगे। रोटेशन, रिवोल्यूशन, डेली ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, इससे दिन और रात होता है। वेरिएशन इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे बदलता है, ये एक बड़ा वेरिएशन इन टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट। मैंने बताया था इससे कॉरियोलिस फोर्स जनरेट होता है। कॉरियोलिस फोर्स जनरेट होता है जिसके कारण ब्रीज और विंड उत्पन्न होती है। ब्रीजेस का उत्पन्न होता है, विंड्स, टाइड्स आते हैं जिसके कारण ये सब इसके फैक्टर हैं। तो उसी से वेरिएशन होता है। ब्रीज हमें टेम्परेचर वेरिएशन दिखाती हैं, तो वही इसका एक और कारण है। अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन इज द एविडेंस ऑफ द अर्थ्स रोटेशन। एक और मैं वेरिएशन टेम्परेचर दिखाता हूँ आपको, क्या हो सकता है। एक और मैं आपको समझा देता हूँ। वाइट पेज हो जा तो समझा दो, लिख के बना के, हाँ यहाँ पे समझा सकते हैं। तो डे एंड नाइट कैसे चेंज होगा, एक थोड़ा समझने का है, समझ जाएंगे, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। ये बना दिया सी मैंने, ये बना दिया सी, और ये मैंने बना दिया लैंड। ये लैंड, ये अभी रुकिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये सी बना दिया और ये बना दिया लैंड। क्या हो रहा है, ये इसका लैंड बना दिया। ये सी हो गया, ये लैंड हो गया। ओके, एक बार फिर से बना देते हैं। ये सी बना दिया, ये लैंड बना दिया। लैंड बना देते हैं, ये सी बना दिया, ये लैंड बना दिया। ये हमने दोनों बना दिए, सी बना दिया, लैंड बना दिया। अब हम बता रहे हैं इनमें क्या, जब दिन होगा, मतलब कि जब सूरज निकलेगा, जब सूरज निकलेगा, तो जब सूरज की किरणें पड़ेंगी, जब सूरज निकलेगा तो सूरज की जो रोशनी होगी वो पानी पे पड़ेगी, पर पानी पे पड़ेगी। लैंड बहुत बड़ा है, तो लैंड है वो बहुत बड़ा है। एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, समुद्र बहुत ज़्यादा है। समुद्र ठंडा होता है, समुद्र सब जानते, समुद्र ठंडा होता है पानी। तो समुद्र को गर्म होने में टाइम लगेगा, मतलब ये कम गर्म और दिन में, और ये लैंड जो है बहुत गर्म हो जाएगा, ओवर हीटेड। तो इसकी हवा, जो लैंड की हवा है, वो ब्रीज का ही एक कॉन्सेप्ट है। लैंड की हवा, अरे ऐसे ही समझ लीजिए बिना डायग्राम के, जो लैंड की हवा होगी वो ऊपर चली जाएगी, पर जब रात आएगी यही कॉन्सेप्ट चेंज होगा। जब रात आएगी, जब चंद्रमा आएगा, जब रात आएगी, तो ये पानी पूरा गर्म हो चुका होगा, यहाँ की हवा इवेपोरेट हो जाएगी, इसकी जगह लेने के लिए यहाँ की हवा आएगी, और जब वो इवेपोरेट हुई थी दिन में तो उसकी जगह लेने के लिए यहाँ की हवा आएगी। तो ये जो जा रही है ये सी ब्रीज है, ये सी ब्रीज है, दिन में होती है, और ये जो लैंड से आ रही है सी ब्रीज,
और दूसरा नाम क्या, अरे सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, यही छोटा एक कॉन्सेप्ट था। अब आप लोग को आगे देखते हैं। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में हमने समझा। अब हम लोग देखते हैं कॉजेज हमने देख लिए, रोटेशन रिवोल्यूशन में अंतर देख रहे थे हम। अब हमें देखने हैं अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन इज एविडेंस ऑफ अर्थ रोटेशन। हमें कैसे पता चलता है कि सूरज तो फिक्स है, स्टेशनरी है, पृथ्वी घूम रही है तो सूरज भी घूम रहा है, कभी इक्वेटर पे, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कभी कैप्रिकॉर्न पे, कभी ऐसे घूम रहा है। इसीलिए एक दूसरा प्रूफ ये है कि वन ड्रॉप बॉल फ्रॉम अ टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इट विल फॉल स्लाइटली टुवर्ड ईस्ट की तरफ ही क्यों जाएगा, ये आपको एक्सप्लेन करूँ। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सन अर्थ वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में घूमती है, तो वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में घूमने का मतलब है अर्थ वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में घूम रही। तो मान लीजिए ये घर है, ये बॉल है, ये हमने फेंकी, अब ये घर पृथ्वी के साथ ये भी घूम रहा है, ये बात मानते हैं। तो ये बॉल और इधर से कोरियोलिस फोर्स है तो हवा भी जनरेट हो रही है, तो हवा के कारण ये गेंद इस तरफ को मुड़ेगा, यहाँ आ जाएगा ईस्ट की तरफ, ये वेस्ट है। ऐसा यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। एक ये भी प्रूफ है कि अर्थ क्रिएट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बल्ज एट इक्वेटर। अब दो तरह के फोर्स हमने एक पढ़े थे फिजिक्स में, सर्कल में, जो किसी हम पत्थर को घुमाए तो पत्थर पे जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब हमारे पास क्यों नहीं आ रहा पत्थर, उसे आप क्या कहते हैं तो आप लोग कमेंट करना है। और जो फॉल्स, किस फोर्स को फॉल्स फोर्स कहते हैं ये भी कमेंट करना है। जो इस फोर्स को काउंटर करने के लिए जिस फोर्स को हम कंसीडर करते हैं उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वो फोर्स भी हमें इक्वेटर पे देखने को मिलता है। कोरियोलिस फोर्स मैं 5-6 बार बता चुका हूँ। अल्टरनेट राइज एंड फॉल का क्या मतलब है आप लोग बताएंगे? अरे वही ज्वार भाटा, टाइड्स, लो टाइड, हाई टाइड, ज्वार भाटा, ये वो कोरियोलिस फोर्स और चांद के उसके वजह से होता है। चेंजिंग एल्टीट्यूड ऑफ द मिड डे सन एट द डिफरेंस टाइम, एल्टीट्यूड ऑफ द मिड डे सन एट डिफरेंस टाइम्स ऑफ द ईयर्स। अब ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये थोड़ा अर्थ बनाते हैं, रुकिए इसको ऐसे समझाएंगे। अर्थ है ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है पर है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा बस। जब ऑटम इक्विनॉक्स, हम लोग स्प्रिंग इक्विनॉक्स शुरू करते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा तो सन यहाँ होगा, हमें पता है। तो इसकी और इसकी पोजीशन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, पर इसकी और इसकी पोजीशन अलग होगी। तो मतलब अगर हम यहाँ से इमेजिनरी, तो एल्टीट्यूड ये अलग है, यहाँ से ये अलग है, मतलब चेंज हो रहा है ना, यहाँ से अलग है ट्रॉपिक ऑफ। जब ये कैप्रिकॉर्न पे आएगा तो ये ज़्यादा होगा, ये और ज़्यादा होगा, यहाँ तक कैंसर तक और ज़्यादा होगा, कैंसर पे आएगा तो एल्टीट्यूड और ज़्यादा और कम। यही सेम कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा है रिवोल्यूशन के कारण। दिन और रात के साइज़ में वैरी क्यों हो रहा है, रात बड़ी क्यों होती है, दिन छोटा क्यों होता है, ये भी ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, वही है। इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, सन यहाँ है, तो यहाँ 12 घंटे दिन रहेगा, 12 घंटे रात रहेगी, 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात रहेगी। और रिवोल्यूशन एक और मैं आपको फैक्टर है कि इसको एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड ऐसा लगता है। तो 4 सेकंड बच रहा है, 4 सेकंड बच रहा है, 4 सेकंड बच रहा है, 4 सेकंड बच रहा है। तो यही करके लीप ईयर बना देते हैं 4 साल में एक बार, ऐसा कुछ करके। तो इसका क्या मतलब हुआ
जिसके कारण जहाँ सन हो जाए सन की रेजें स्लैंटी पड़ती हैं तो वहाँ दिन छोटा होता है, वहाँ रोशनी जल्दी नहीं जा पाती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है। सीजन्स, वही सन यहाँ है तो यहाँ गर्मी, और इक्वेटर यहाँ है तो गर्मी नहीं यहाँ है इक्वेटर पे तो यहाँ समुद्र हमें पता है बहुत सारे हैं। कौन सा समुद्र है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो जब यहाँ है तो यहाँ पे पानी पे सन पड़ेगा, पानी इवापोरेट होगा, जब पानी इवापोरेट होगा तो बादल बनेंगे तो बारिश होगी तो मॉनसून सीजन हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चेंज इन द सीजन सबने देख लिया। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगे, जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होगा तो यहाँ अब एक मॉनसून केमिस्ट्री में आप इसको अप्लाई मत करिएगा, पर आपको एक रामबाण बताता हूँ क्लाइमेट चैप्टर के लिए। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम। टेम्परेचर यहाँ और इसका रीज़न है हवा, धूप यहाँ अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है तो यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर जाएगी, इसके पार्टिकल दूर होंगे और ऊपर जाएगी, और तो वहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। यही कॉन्सेप्ट लगभग केमिस्ट्री में टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जब सन ट्रॉपिक यहाँ पे होगा तो यहाँ की हवा ऊपर जाएगी, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। इसको काउंटर करने के लिए जो हमारा हाई प्रेशर बना था, जो इक्वेटर से जो हवाएं गई थी उठ के इवापोरेट होके वाटर वेपर्स को टकरा के वापस आएंगे, यही कॉन्सेप्ट लगेंगे। ब्रीजर आएंगे इसको काउंटर करने के लिए। अब हमने इफेक्ट सारे देख लिए, हम कोरियोलिस इफेक्ट देखते हैं। फिजिक्स में भी है ये कोरियोलिस इफेक्ट, अपेरेंट डिफ्लेक्शन टू फिजिक्स में कोरियोलिस इफेक्ट का मतलब होता है कि अपेरेंट डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट टू अ रोटेटिंग। जब मोशन रोटेशनल वाला हो और किसी ऑब्जेक्ट का रोटेशनल मतलब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन कर, मान लो हमारी रोटेशन कर रही है। अभी मैंने बताया हमने बॉल फेंकी तो बॉल उधर चली गई ना, तो यही कोरियोलिस इफेक्ट है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इनर्शियल फोर्स ट्रांसफॉर्म टू यूनिट कोरियोलिस मेथड। ये भी फिजिक्स का इतना काम का नहीं है, पर हम इसको ज्योग्राफी में अप्लाई करते हैं। कोरियोलिस इफेक्ट होता किस लिए है, कहाँ से आता है? कोरियोलिस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द इनर्शिया ऑफ द मास। इनर्शिया कि न्यूटन के किस लॉ में इनर्शिया का वर्णन है, आपको कमेंट करना है। एक्सपीरियंसिंग द इफेक्ट बिकॉज द अर्थ कंप्लीट ओनली वन रोटेशन पर डे। कोरियोलिस फोर्स बहुत छोटा है क्योंकि अर्थ सिर्फ एक दिन में एक ही बार घूर्णन कर पाती है। The force causes moving objects at the surface earth to be deflected right और east, और या फिर east की तरफ, right और east in the northern hemisphere and left। इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। एक ये 0 डिग्री है, ये क्लाइमेट की एक ट्रिक है। मैं आपको ऐसे यहाँ बता, ये आपको ऐसे बनाना है, ऐसे करके ये डायरेक्शन है, नहीं ऐसे, सॉरी ऐसे बनाना है। ये जो हम अगर वहाँ उस तरफ, और हमें पीठ किधर को करके खड़े होना है, पीठ हमें इक्वेटर की ओर करके खड़े होना है, मतलब हम ऐसे हैं। तो ये हमारा राइट हैंड है, तो ये हवाएं राइट साइड को मुड़ेंगी, राइट हैंड साइड को, मतलब और हवाएं और भी सारे ऑब्जेक्ट। और ये हमारा इधर से अगर हमें पीठ इक्वेटर को ही करके खड़े होना है, इधर से हम खड़े होंगे तो ये हमारे लिए लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगी। यही नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट इसमें है, और लोग इसको पता नहीं क्या हुआ समझते हैं, कुछ नहीं है। एक यूपीएससी का क्वेश्चन है, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे टाइम किस वजह से होता है? रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, अर्थ का रिवॉल्यूशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब लाइट कहाँ पड़ती है हमें ये देखना है। वाइल रोटेटिंग पर जो अर्थ का पार्ट रोटेट कर रहा होता है वो सूरज की तरफ मुँह करके, वहाँ पे दिन होता है। जहाँ जो नहीं कर रहा होता है वही यहाँ पे दिखाया गया,
वहाँ रात होती है, इधर रात है इधर दिन है। और इमेजिनरी लाइन विच शो द क्लियर्ड, वो एक ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमें बताती है कहाँ दिन है कहाँ रात है। नॉर्मल सी बात। अब हम बात करेंगे इक्विनॉक्स और सोलेस्टाइस की। सोलेस्टाइसिस क्या है, इक्विनॉक्सिस क्या है, नहीं इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो में। अरे गाइस, आपने पिछले वीडियो में बस 2 व्यू ही करवाए हैं, कम से कम इस वीडियो में तो 100 व्यूज़ करवा दीजिए और 100 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट करवा दीजिए। मैं आपको फ्री पीपीटी में बढ़ाता हूँ, फ्री पीपीटी नोट्स भी दूंगा, 1K करा दीजिए। और एंशिएंट हिस्ट्री के फ्री नोट, मेडिवल मॉडर्न की जब 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो वो भी बटेंगे। हर सब्जेक्ट के नोट्स पीपीटी जो चाहिए सब अवेलेबल है, बस 1K करवा दो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।